ये कहानी है राजपुर गांव की। 600 घर वाले इस गांव में ज्यादातर लोगों का मुख्य व्यवसाय है खेती और पशुपालन। आज इस मीटिंग में उपस्थित सभी लोग बहुत ही बेसब्री से अपने रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये लोग किसी एग्जाम के रिजल्ट का नहीं, बल्कि इन्होंने लोन के लिए जो एप्लीकेशन दिया था उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इनको इंतजार है बैंक के मैनेजर के आने का, जो आके इनको बताएंगे कि किसका लोन पास हुआ और किसका नहीं। लीजिए, मैनेजर साहब भी आ गए। नमस्ते बहनों। नमस्ते सर। सर, हमारा लोन पास हो गया ना? बहनों, हमने जब क्रेडिट ब्यूरो में आपका क्रेडिट रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि आप सभी का लोन रिजेक्ट हो गया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि एक भी मेंबर का लोन पास नहीं हुआ। और लोन रिजेक्ट होने का केवल एक ही कारण है कि आप लोगों ने लोन लेने के बाद किस्तें नहीं चुकाई। मुझे पता ही था कि यही होने वाला है। कहा था कि कंप्यूटर का जमाना है और कंप्यूटर सब कुछ बतला देता है। चुप रहे, कंप्यूटर कोई भगवान थोड़ी ना है जो सब कुछ बता देता है। मैं क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट अपने साथ में लाया हूँ। देखिए, मैंने अपनी 10 सालों की नौकरी में ऐसा नहीं देखा था कि पूरे गांव का लोन रिजेक्ट हो जाए। सर कुछ भी करके हम सबका लोन पास करवा दीजिए। हम सबको पैसों की बहुत जरूरत है। आपकी मजबूरी और ज़रूरत को मैं समझता हूँ, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। आप लोगों का लोन रिकॉर्ड तो इतना खराब है कि आपको कोई भी फाइनेंस कंपनी या बैंक लोन नहीं दे पाएगा। देखा बुरे कामों का नतीजा। आप लोगों ने लोन लेने के बाद किस्तें क्यों नहीं चुकाई? ऐसे क्या मजबूरी थी? सर, मैं बताती हूँ। चुप रहे। आज मैं चुप नहीं रहूंगी सुनीता। अब तक चुप रहने का नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ। सर, हमारे गांव में पिछले 10 साल से बैंक और कई फाइनेंस कंपनियों ने ग्रुप बनाकर महिलाओं को लोन देती आ रही है, और वो लोन पाकर हमारे गांव के सभी परिवारों ने बहुत उन्नति की है। 6 महीने पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज से 6 महीने पहले इसी जगह पर मीटिंग हुई थी और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। नमस्ते भाइयों और बहनों। नमस्ते। मेरा नाम चमन लाल है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज सेवा करना ही मेरा काम है। फाइनेंस कंपनी वाले आजकल गांव वालों को बहला फुसला कर लोन देते हैं और ज़बरदस्ती उनसे वसूली करते हैं। आज की मीटिंग इसी संदर्भ में मैंने बुलाई है। हमें तो किसी ने जबरदस्ती लोन नहीं दी, और आप? चुप रहे, पहले उनकी पूरी बात तो सुन ले। मैं आप सब लोगों के लिए एक स्कीम लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत आपको 500 रुपया देना है और आपकी पूरी लोन माफ़ हो जाएगी। इसमें आपको एक लोन मुक्ति प्रमाण पत्र भी मिलेगा। क्यों, सही है ना? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। 500 रुपए की ही तो बात है। सोच, अगर 500 रुपए देके लाखों का लोन माफ होगा तो अपना ही फायदा होगा। साहेब, अगर ये किस्त मांगने वाले सर आएंगे तो इंतजाम क्या कहेंगे? कुछ नहीं करना है, आप लोन मुक्ति प्रमाण पत्र बता दो, और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो 100 नंबर पर डायल कर दीजिए और महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने का केस दर्ज करवा दो। फिर आपके पास कोई लोन मांगने नहीं आएगा। क्यों, सही है ना? सही है साहेब, सही है। ले, अब तो तुझे यकीन हो गया ना? बहनों, हमारा लोन माफ होने जा रहा है। चमन लाल जी की जय। चमन लाल जी की जय। चमन लाल जी की जय। मालिक, क्या लग रहा है, ये गांव वाले अपनी फर्जी स्कीम पे कल भरोसा करके आएंगे? चंपक, वो भी आएंगे और पैसे भी आएंगे। कल पैसों की बारिश होने वाली है, बारिश। तुमने सुना नहीं था कल वो क्या कह रहे थे? चमन लाल की जय। चमन लाल की जय।
अरे रोकिए 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 रोकिए, कहाँ जा रहा है साहब? आज मीटिंग की तारीख है, किस्त लेने के लिए जा रहा हूँ। अरे फिर तो आप यहीं से वापस लौट जाइए। क्यों? अरे गांव के सभी लोगों ने लोन माफी का प्रमाण पत्र लेकर अपना अपना लोन माफ करवा लिया है। अब हमें किसी भी बैंक में कोई किस्त भरने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, हमारे पास लोन माफी का प्रमाण पत्र भी है। अब हमें किसी भी बैंक में कोई किस्त भरने की आवश्यकता नहीं है। सही है ना? आप तो यहीं से वापस लौट जाइए। बैंक वाले साहब ने हमारे पति लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु किसी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। मना करने के बाद भी बैंक वाले साहब लगातार समझाने के लिए आते रहे, परंतु किसी भी गांव वाले ने किस्त नहीं चुकाई। जब तक हमें पता चलता कि हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत देर हो चुकी थी। महीने महीने किस्तें नहीं भरने के कारण किस्तों की रकम इतनी बढ़ गई थी कि हमारी हैसियत ही नहीं थी कि वो सारी रकम इकट्ठी हम चुका पाते। एक दो बैंकों में सर हमने अप्लाई भी किया, लेकिन वहां से भी लोन रिजेक्ट हो गई है। साहेब, अब आप ही बताएं हम क्या करें। यहाँ बैठे हर किसी को पैसों की बहुत ज़रूरत है। हम गरीब लोग हैं, अगर हमारी कोई आर्थिक मदद नहीं करेगा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, आप जिस चमनलाल की बात कर रहे हैं ना, वो तो धोखाधड़ी के मामले में जेल में है। उसने आप जैसे बोले बाले न जाने कितने गांव वालों को ठगा था। देखिए, अब आप सभी के सामने एक ही रास्ता है कि किसी तरह अपना पुराना बकाया लोन को भरिए, तभी आपका लोन रिकॉर्ड अच्छा होगा और क्रेडिट रिकॉर्ड भी सुधरेगा। तभी आपको किसी दूसरी जगह से शायद आपको लोन मिल पाएगा। हाँ सर, हम आज से ही जल्दी से पैसों का इंतजाम करके बैंक जाकर अपने अपने लोन के पैसों का भुगतान कर देंगे। तो दोस्तों, लोन माफी की झूठी अफवाहों से बचें। इस तरह की झूठी अफवाहों में आकर किस्त भरना बंद ना करें। समय पर अपनी किस्त चुकाएं और जरूरत पड़ने पर आसानी से लोन पाएं।